हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, 11th केमिस्ट्री का हम लोगों ने सेकेंड लेसन शुरू किया हुआ था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सही है, और इसके ऊपर एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दिया है। तो अगर किसी भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखेंगे। सही है, बहुत सारी इंट्रोडक्टरी बातें हम लोगों ने उस लेक्चर के अंदर की थी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है बट आप 1.5x की स्पीड में भी देखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सही है, वहां पे मैंने बात किया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, एक्चुअल में एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए थे। सही है, तो इन चीजों को जरूर से आप देखिएगा हमारे लेक्चर नंबर 1 में अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आप लोग आ सकते हो ये लेक्चर नंबर 2 देखने, और अगर आप लोग ने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात। चलो, आज के अंदर हम लोग क्या देखना है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रू वैल्यू क्या होती है, आज हम लोग बात करेंगे एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, ठीक है, डेविएशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेविएशंस क्या होते हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। साथ ही साथ इन चीजों के ऊपर बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी लेंगे और उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज ही इस लेक्चर के। ठीक है, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको डाउट होता है किसी भी सेशन में, ठीक है, जो बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है, जो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, जो भी 11th 12th की केमिस्ट्री है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। बहुत ही आसानी है आपको, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप जरूर से आकर अपने बड़े भाई की तरह मुझे मैसेज करके बच्चों पूछ सकते हो कोई भी अपने डाउट्स। ठीक है, अपने डाउट्स को अपने मन में ना रखें कृपया। ये मैंने काफी बार बताया है कि अक्सर बच्चों के साथ यही होता है कि जो टॉपिक वो छोड़कर जाते हैं वही एग्जाम में वो टॉपिक आ जाता है उनके सामने। ठीक है, जो टॉपिक को नहीं समझ में आता वही टॉपिक उनके एग्जाम में आ जाता है। तो कृपया अपने डाउट्स को अपने मन में ना रखें, अपने डाउट्स को क्लियर करवाएं ताकि हर एक चीज आप लोग को समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हमें जानना है बच्चों ट्रू वैल्यू के बारे में। ठीक है, ट्रू वैल्यू के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। चलो देखो, पहली बात एक बात आपको और बता दूं कि ट्रू वैल्यू को ही हम लोग एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू को ही हम लोग एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके और कई कई नाम है जैसे रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। सही है, तो जहां पे भी आपको ट्रू वैल्यू दिखा हो, जहां पे भी आपको एक्चुअल वैल्यू लिखा हो, जहां पे भी आपको रियल वैल्यू लिखा हो, समझ लो, वहां पे हमेशा आपको सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एक ही वैल्यू की बात करो, वो सारी चीजें सेम है। वो सारी चीजें क्या है, सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द बोलते हैं ना हम लोग, तो वो सारी चीजें एक दूसरे के लिए सेम है ना। हम लोग जानते हैं बच्चों कि आखिर ये ट्रू वैल्यू होता क्या है। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइट्रेशन के बारे में। तो मान लो बच्चों आप वो टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, और वो टाइट्रेशन पहले से ही किसी साइंटिस्ट ने या आपकी टीचर ने पहले से परफॉर्म किया हुआ है और उसको पता है कि आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो इतनी आनी चाहिए। सही है, ये वैल्यू आपको नहीं बताई गई है, ये आंसर आपको नहीं बताया गया है, आपकी टीचर को पता है कि ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है ये नंबर, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि आपकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट करोगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो 40 बच्चे हैं उन 40 के 40 बच्चों का वैल्यू यही है। क्या पता किसी का वैल्यू 7.8 आ सकता है, किसी का वैल्यू 7.4 आ सकता है, तो ये किसी को 8 मिल सकता है, किसी को 9 भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो किसी किसी का वैल्यू अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है सबका वैल्यू सेम होगा, किसी को 7.7 भी मिल जाएगा। सही है। तो आपके रिएक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 7.7, जो राइट वैल्यू है, इस वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। सो व्हाट इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू जो मैंने यहां पर लिखी हुई है ऑलरेडी। सही है, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके टीचर को पता है या फिर किसी साइंटिस्ट को पता है कि भैया उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या स्पेसिफिक रिजल्ट आना चाहिए उसका, तो जो रिजल्ट होगा दैट इज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, वही क्या होता है बच्चों, उसकी ट्रू वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाई है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब आपका जो ट्रू वैल्यू है वो दो तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हो। एक है आपका एक्यूरेसी और एक है आपका प्रिसीजन।
ठीक है, एक है आपकी एक्यूरेसी और एक है आपका प्रिसीजन। अब इन दोनों का अर्थ क्या है जरा समझिए। ये लाइन जो मैंने लिखा हुआ है इसे थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। आ जाओ यहीं पे समझ ले, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। चलो ठीक है, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है बच्चों एक्यूरेसी के बारे में। नो व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं, वो आपकी एक्यूरेसी है। पर एक्यूरेसी का मतलब ये थोड़ी है कि आपका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम आ रहा है। एग्जैक्ट सेम आ रहा है, इट इज नॉट दैट एक्यूरेट ना। जैसे मान लो कोई भी वेट करना था या फिर कोई भी प्रोडक्ट था, वो 10 ग्राम आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 10 ग्राम आना चाहिए था। दिस इज द एक्यूरेट ट्रू वैल्यू। ये क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है, TRUE। सही है। पर जब आपने एक्चुअली में खुद से आपने जब क्या किया, वो परफॉर्म किया, वो उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया, तो आपको वैल्यू मिली 0.001 ग्राम। इतनी वैल्यू मिली इतनी वैल्यू आपको मिली। तो भैया ये ट्रू वैल्यू तो नहीं है ना, क्योंकि ट्रू वैल्यू 10 ग्राम थी। इसके बाद ये एक मिलीग्राम आपको ज्यादा मिला है। सही है। पर अगर आप देखो तो आपकी जो वैल्यू है इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द ओरिजिनल वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू, इट इज काइंड ऑफ सिमिलर। तो आप कह सकते हो बच्चों कि आपका आंसर काफी ज्यादा एक्यूरेट है। आपका आंसर सेम नहीं है, आपका आंसर सेम नहीं है। यहां पे देखो दो वर्ड है, एक आपका सेम और एक आपका एक्यूरेट। सेम मतलब होता है एज इट इज, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वही आपको वैल्यू मिलेगी। ये सेम नहीं है आपका वैल्यू। आपका वैल्यू बच्चों एक्यूरेट है। एक्यूरेट, ये वर्ड का थोड़ा मतलब समझो। एक्यूरेट का मतलब होता है लगभग वही है, लगभग वही है। एज इट इज सेम नहीं है, पर आपका वैल्यू क्या है, लगभग वही है, सेम टू सेम। सेम टू सेम नहीं, लगभग वही। फिर एक बच्चों वैल्यू आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन में वैल्यू 7.7 आनी चाहिए थी। ठीक है, टाइट्रेशन में जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 7.7 आनी चाहिए थी। सही है। पर आपको वैल्यू क्या मिली? किसी बच्चे को 7.6 मिल रहा है, किसी बच्चे को 7.5 मिल रहा है, किसी बच्चे को 7.8 मिल रहा है, किसी बच्चे को तो 8 मिल गया, 8.1 मिल गया। समझ रहे हो? सबको अलग अलग वैल्यू मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। समझ रहे हो? तो अब अगर आप देखो तो आपकी एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है? 7.7। आपकी ट्रू वैल्यू क्या है? 7.7। पर अब इसमें से कुछ बच्चे थे जिनको 7.8 मिला, 7.6 मिला, 7.5 मिला और एक को 8.1 मिला। तो कौन ज्यादा क्लोज है, कौन ज्यादा मैच कर रहा है वैल्यू को, कौन ज्यादा क्लोज है बच्चों? ये ज्यादा क्लोज है ना। ये जो वैल्यू है, ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू दिस। ये क्या हो गया भाई, वापस आ जा। हाँ, तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दीज आर मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, टू द राइट वैल्यू। सही है। तो भैया ये आपके कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। हम लोग कहेंगे ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। आर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस पता चला। अब आ जाओ इसको रीड कर लो। रीड करो क्या है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो नियरनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के एकदम आसपास, नियरनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है बच्चों कि आपकी जो नियर वैल्यू है वो दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू आपने जो ऑब्जर्व की है, जो आपने खुद से किया है, और आपकी जो ट्रू वैल्यू है जो आपको आपके टीचर ने दिया होगा। तो अगर इन दोनों की वैल्यू में काफी ज्यादा नियरनेस है, बहुत ही ज्यादा ये दोनों वैल्यू आसपास है, तो यू कैन से कि आपकी वैल्यू क्या है, ज्यादा एक्यूरेसी है, आपके पास ज्यादा एक्यूरेसी है। वहीं अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं, सो द क्लोज मैचिंग ऑफ द वेरियस वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। आपके एक ट्रू वैल्यू से बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज क्या हो रही है बच्चों, क्लोजली मैच हो रही हैं। यू कैन से बहुत सारी वैल्यूज क्लोजली मैच हो रही हैं, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है आपका, दिस इज योर प्रिसीजन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर मैं बात करूं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी
ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, मुझे पता है इंस्ट्रूमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, वापस लिख देते उसमें क्या है। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो बच्चों, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, क्या कितना ज्यादा एक्यूरेट है वो, कितना ज्यादा आपकी जो वैल्यू है उसे वो एक्यूरेटली शो कर रहा है। दैट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी सेंसिटिविटी खराब है आपके इंस्ट्रूमेंट की, तो एक्यूरेसी सही नहीं आएगी, एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। पर अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा सेंसिटिव है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। समझ रहे हो? तो आपकी किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, ये मैच मेकिंग के ऊपर डिपेंड है, कितना ज्यादा मैच मेकिंग है। इट डिपेंड ऑन दी मैच मेकिंग, कितने ज्यादा सेम आंसर आ रहे हैं, कितने ज्यादा सेम आंसर आ रहे हैं, दैट इज मैच मेकिंग। अब इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? एक्यूरेसी को हम लोग हमेशा डिस्क्राइब करते हैं, एक्यूरेसी को बच्चों हम लोग हमेशा डिस्क्राइब करते हैं एरर के फॉर्म में। किस फॉर्म में शो करते हैं इसको हम लोग? एरर के फॉर्म में। जैसे मान लो आपने जितनी भी वैल्यू ऑब्जर्व की और आपको कुछ ट्रू वैल्यू होगी, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट एरर। तो एरर के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं कि भैया इसमें कितना एरर हुआ है, जितना एरर कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जितना एरर ज्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी कम होगी। पर अगर मैं बात करूं प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या फिर शो करते हैं इसके फॉर्म में, डेविएशन के फॉर्म। इस फॉर्म में बच्चों डेविएशन के फॉर्म। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, जितनी चीज मैंने अभी आपको बताई है। क्या क्या बोला मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझाया, सही है। फिर मैंने आपको बताया कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और ये मैच मेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मैच मेकिंग होगा उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा। फिर अगर ये हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक्यूरेसी, तो वो किसके ऊपर होगा बच्चों? एरर के ऊपर डिस्क्राइब होगा। जितना ज्यादा एरर उतना कम एक्यूरेसी, जितना कम एरर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। और अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं तो इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको हम लोग डेविएशन से करेंगे। जितना ज्यादा डेविएट कर रहा है, जितने ज्यादा अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, जितना दूर जा रहे हो आप लोग ट्रू वैल्यू से, उतना प्रिसीजन बेकार है। और जितना अच्छा वैल्यू आपको मिल रहा है, जितने गुड पास वैल्यू मिल रहे हैं, जितना कम डेविएशन है यू कैन से, उतना आप क्या कर सकते हो? प्रिसीजन इज वेरी गुड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरर। अब एरर की ही बात कर लेते हैं। अगर हम लोग एरर की इतने समय से बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट एरर। देखो बच्चों, एरर दो प्रकार के हैं। फिर से क्या करें, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। एरर आर ऑफ टू टाइप्स। एक है एब्सोल्यूट एरर, और एक है बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव, ठीक है। एक है आपका एब्सोल्यूट एरर और एक है आपका रिलेटिव एरर। अब नाम से हमको कुछ कुछ चीजें इसके बारे में पता चल रही होंगी। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? वही जो हम लोग बात करते हैं बच्चों। अगर मुझे एरर पता करना है, जैसे मान लो मुझे किसी वेट में पता करना है, वेट आनी चाहिए थी 10 ग्राम पर मुझे मिली 10.2 ग्राम, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम है वो क्या है? एरर है ना। या फिर वेट मेरे को मिला 9.8 ग्राम, तो जो कम हुआ मेरा वेट 200 ग्राम कम हुआ, वो क्या है? एरर है। सही है। तो आप कैसे निकालोगे? आप सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज, का फॉर्मूला है आपका एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सिंपल है, सिंपल है। क्या बोला मैंने? जितनी भी वैल्यू आपने ऑब्जर्व की है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे ट्रू वैल्यू से, जो भी आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। तो यहीं से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। सिंपल है। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? द difference between
ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। सही है? हाँ सही है। तो जरा इसे अपनी बुक में नोट डाउन जरूर से कर ले। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इसे अपने बुक में जरा नोट डाउन। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की बात करते बच्चों हम लोग। तो सॉरी, रिलेटिव एरर नाम से हमको पता चल रहा है कि भैया ये किसी चीज से तो रिलेटिव है। ठीक है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। तबीयत थोड़ी खराब है बच्चों। चलो, लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब क्या है बच्चों? ये किसी चीज से तो रिलेटिव है। ये रिलेटिव है आपके एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये रिलेटिव है आपके एब्सोल्यूट एरर से। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, आपका जो रिलेटिव एरर है इज ऑलवेज इक्वल टू योर एब्सोल्यूट एरर बिकॉज इट इज रिलेटिव टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बच्चों आपका रिलेटिव एरर हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाता है? परसेंटेज में। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपकी जो भी फॉर्मूला होगा उसे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट दिस इन। सही है? तो इसका डेफिनेशन कैसे बन सकता है बच्चों? अ परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। लिख सकते हो आप लोग? कैन यू राइट? कैसा होगा सिंपल सा डेफिनेशन? द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का? एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज जो भी आपका वैल्यू है दैट इज रिलेटिव एरर। यहां पे लिख देना आप लोग, इज कॉल्ड एज रिलेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से इसका ले लीजिए। मैं आप लोग को एक और बार इस चीज को समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ले लिया? समझाओ एक बार वापस? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। एरर मैंने बताया दो प्रकार के एरर हैं। एक है आपका एब्सोल्यूट एरर और एक है आपका रिलेटिव एरर। बात समझ में आ गई? फिर क्या बोल रही है आपकी बुक? ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो बहुत ही सिंपल है। इट इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का बच्चों? ऑब्जर्व वैल्यू एंड योर ट्रू वैल्यू। तो मतलब आप ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर दोगे ट्रू वैल्यू से, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इज रिलेटिव टू एब्सोल्यूट एरर। तो भैया हमेशा ये रिलेटिव एरर किससे रिलेट करेगा? आपके एब्सोल्यूट एरर से रिलेट करेगा। डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाई इट इज मल्टीप्लाई बाय 100? बिकॉज ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला सिंपल सा बन जाएगा, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? देखो हम लोगों ने एरर की बातें कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट एरर। लेट्स टॉक अबाउट डेविएशन। अब डेविएशन की भी बात कर लेते हैं, इसके भी कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं। कहां गया? लेट्स टॉक अबाउट डेविएशन। डेविएशन भी सेम टू सेम है। दो प्रकार के डेविएशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन।
और दूसरा है आपका रिलेटिव डेविएशन। सही है, एक है आपका एब्सोल्यूट डेविएशन और एक है आपका रिलेटिव डेविएशन। अब इसका भी एकदम सिंपल सा आपको फॉर्मूला बनाना है और उस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन की। अब देखो एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या कहा जा रही है, एब्सोल्यूट डेविएशन में आपकी बुक कह रही है कि जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो भी आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसे आप माइनस कर दो, किससे पता है, मीन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू से। मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड आ गया, हाँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो भी आपने वैल्यू ऑब्जर्व की, मान लो आपने 3-4 वैल्यू ऑब्जर्व की है। डेविएशन के अंदर मैंने यही बताया था ना आपको, मैंने आपको डेविएशन के अंदर क्या बताया था, यहां मैंने मिटा दिया शायद, यहां पे मैंने आपको बताया था दैट इज डेविएशन इसके अंदर है आपका प्रिसीजन में है। और प्रिसीजन में कैसे देखा जाता है मैंने आपको बताया था कि जैसे आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो टाइट्रेशन में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, किसी को 7.8 मिलेगी, किसी को 7.74 मिलेगी, किसी को 7.5 मिलेगी, किसी को 7.8 मिलेगी, समझ रहे हो, अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो दिस आर द ऑल ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। आ गया, ये सारी की सारी बच्चों आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू को आपको माइनस करना है मीन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू से, मतलब जितनी भी वैल्यू होंगी उसको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, इसको आपको माइनस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एब्सोल्यूट डेविएशन मिल जाएगा। और इसी का आप डेफिनेशन ही बना सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन, अब मैं लिख के नहीं दूंगा, आप लोग खुद से लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट डेविएशन। वेरी सिंपल, the difference between observed value and mean of observed value is known as absolute deviation। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। वहां पे चले हैं, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब वहां पे चले, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकंड टॉपिक दैट इज रिलेटिव डेविएशन। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है रिलेटिव डेविएशन हमेशा किसके रिलेटिव रहेगा, इस एब्सोल्यूट डेविएशन के रिलेटिव रहेगा। पर इसका वैल्यू हमें नहीं लेना, हमें इसका भी मीन लेना है, हमें इसका भी क्या लेना है, मीन लेना है। क्योंकि देखो जब आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालोगे तो हर ऑब्जर्व वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगी आपको, हर ऑब्जर्व वैल्यू के लिए आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो इसका भी आपको मीन लेना है, कैसे होगा, यहां पे देखो रिलेटिव डेविएशन, डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा पहली बात तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, सही है, हमेशा ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, सही है। तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था ना, लेट मी चेंज, ओके नाउ बेटर। तो क्या हो जाएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, डिवाइड बाय मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इधर जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये चीज यहां आनी चाहिए, ये वाली चीज यहां आनी चाहिए, तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये वाला चीज यहां पे फिट नहीं कर पा रहा हूं ना मैं, तो मैंने नीचे लिख दिया डिवाइड बाय 100, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका इस क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, दैट इज योर रिलेटिव डेविएशन। क्या हो गया, दैट इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन ऑफ योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज इट इज अ परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है। और इसी से आप क्या बना सकते हो, अपना डेफिनेशन भी बना सकते हो। डेफिनेशन बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, चलेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से बच्चों हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये न्यूमेरिकल हमको आता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया न्यूमेरिकल है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग कि ये न्यूमेरिकल क्या हमें आता है या नहीं है। चलो ये न्यूमेरिकल है बच्चों आपका प्रॉब्लम नंबर 2.5। अच्छा देखते क्या लिया हुआ इसमें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में कौन कौन सी चीजें दी हुई है, इन द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट
10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट सैंपल इज डिकम्पोज्ड, गिव अ फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा हमको दे रहा है, क्या दे रहा है? अ सैंपल कंटेन 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सही है, एंड द एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 3.92। एक्चुअल मास मतलब क्या? ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.92 ग्राम है, एंड दिस इज योर ऑब्जर्व वैल्यू, सही है ना? यही लिखा हुआ है ना, द सैंपल कंटेन 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन एंड क्वांटिटी पोटेशियम क्लोराइड इज 3.98। तो हमके क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना, मैंने वही हटा दिया। एक सेकेंड, मेरे को फेसबुक खोलने दो, गलती हो गई। हाँ, कैलकुलेट यहां लिख देता हूं, या फिर यही लिख देता हूं, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है भैया? वी हैव टू फाइंड बच्चों एब्सोल्यूट एरर, और क्या फाइंड करना है? रिलेटिव एरर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं। आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे किसका? एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, अभी क्या हम लोग ने सीखा? दैट इज ऑब्जर्व्ड, स्पेलिंग गलत हो जाती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, यही है फॉर्मूला है। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है? 3.8, सही है, और ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी? 3.91, सही है, 3.91 है, और ये आपका 3.8 है। तो माइनस कर लो, कितना आएगा? 3.91 3.8, यहां से माइनस किया, इधर 0 है, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, और ये 0.11, सही है, 0.11। पर ये 3 छोटे से आप बड़े को माइनस कर रहे हो, तो माइनस 0.1, सही है, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 0.11, सही है। सही है? नहीं सही है, 92 है बच्चों, मैंने गलती से 91 ले लिया, नहीं सही है ना, इधर मैंने 2 लेना चाहिए था, 2 गलती हो गई, गलती। अगर ये 9.1 की जगह 92 होगा, 91 की जगह, ये क्या आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 0.02, पता नहीं क्यों गलतियां हो रही है, माइनस 0.12, सही है, माइनस 0.12। ये क्या मिल गया बच्चों? आपका एब्सोल्यूट एरर मिल गया आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इज माइनस 0.12। नाउ व्हाट वी हैव टू नेक्स्ट फाइंड? वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर, यार रिलेटिव एरर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की तंगी है। क्या होता है रिलेटिव एरर का डेफिनेशन, या फिर फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ? फॉर्मूला इज ऑब्जर्व्ड एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है, ठीक है। सो अभी आपको वैल्यू मिली है 0.12 माइनस डिवाइड बाय आपका ट्रू वैल्यू कितना है? आपका ट्रू वैल्यू है 3.92 इंटू 100, सही है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भैया कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, सही है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 3.06% इन द माइनस। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा आपको, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 392 हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे डिवाइड होगा? ऐसे 392 यहाँ पे आ जाएगा 12, सही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 लगाना है, यहाँ 0 लगाना है, फिर नहीं हो सकता, फिर एक पॉइंट के बाद एक और 0 लगाना है, एक और 0 लगाना है, उसके बाद आप सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएगा। देखना है 392 के टेबल में, 392 का टेबल तो नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 4 8 जा 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 13 14 15, 1 5 6 8, ज़्यादा आ जा रहा है,
तो इसे 3 से करके देखो, 392 टू 3 करके देखो, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 10 और 11, तो 1176, ये इससे छोटा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, सही है। फिर कर लो 1176 माइनस करो, यहाँ से 10 है, यहाँ से आएगा 4, 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, इधर 1 हो जाएगा 0 0, और वही करना पड़ेगा आपको, 0 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना, कहाँ गया है, ज़रूर से आप इसे ट्राई करना, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। 3 से, हाँ 3 से किया था ना मैंने, 2 मत लिखना यहाँ पे, 3 लिखना, क्योंकि 3 से किया था ना। तो यही आंसर आएगा आपका 0.03। यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ेगा, नहीं इसके बाद 0 नहीं बढ़ता, यहाँ पे एक 0 लगा दो, फिर इसके बाद सॉल्व करो, तो 24 से ज़्यादा, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो बचपन में आपने पढ़ाई है चीज़ें, सही है। तो आप ऐसे वैल्यू निकाल लो, आपका 3.06% आ जाएगा, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि माइनस की वैल्यू चलेगा, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। सो बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी, बाय बाय।